नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बलाद् बुद्धिर्विशिष्यते। मतलब बल से बुद्धि विशिष्ट होती है या श्रेष्ठ होती है। शिक्षकः छात्रः का पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक छात्रः कः मतलब कौन, पशु अर्थात पशु, सर्वश्रेष्ठ अस्ति मतलब है, तो कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। तो रमेशः महोदय सिंह हैं सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश कहता है कि महोदय जी शेर सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षकः कथम कैसे, अखिलेशः सिंह पराक्रमशीलः भवति। शेर पराक्रमशील होता है। शिक्षकः शोभनम बहुत अच्छा। परंतु बलेन एव को अपि सर्वश्रेष्ठः न। परंतु बल से ही कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। अपितु बुद्धि श्रेष्ठा भवति, अपितु बुद्धि से ही श्रेष्ठ भवति अर्थात होता है। हितेशः किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। किम अर्थात क्या, बल की अपेक्षा से बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकः आम हाँ। यह बुद्धिमान सा ए बलवान भवति मतलब यह मतलब जो बुद्धिमान है, सा मतलब वह, ए मतलब ही वही बलवान होता है। मतलब जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेशः कथम एवं कैसे, इस प्रकार या इस प्रकार कैसे। शिक्षकः शृणोतु सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह बस्ती स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महान ओजस्वी शेर रहता था। बस्ती स्म मतलब रहता था। सा चाह सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। सा मतलब वह, चा मतलब और, तो और वह हमेशा, सदैव अर्थात हमेशा, बहुनाम पशुनाम मतलब अनेक पशुओं का वधम अर्थात वध, करोति मतलब करता था, अर्थात उनको क्या करता था, मार के खा जाता था। एकदा सर्वे पशवा सिंह समीपम आगच्छन् आवदन् चाह। एकदा मतलब एक बार, सर्वे मतलब सभी पशु, सिंह के पास या शेर के पास गए, चाह मतलब और, आवदन अर्थात बोले। मृगेंद्र, यहाँ पर मृगेंद्र जो शब्द दिया है वो इसलिए दिया है, मृग का मतलब होता है पशु, इंद्र मतलब राजा, तो पशुओं का राजा अर्थात शेर। यह सिंह त्वं सदैव पशूनां वधम कथम करोसि। तुम हमेशा पशुओं का वध क्यों करते हो या कैसे करते हो। प्रसीद प्रसन्न हो। वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशुं प्रेषयामः। हम सब अपने आप, तब मतलब आपकी, भोजनाय भोजन के लिए, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, एक एक का मतलब एक एक पशु को पेशिष्यामय का मतलब भेजेंगे। तो हम सब क्या, उन्होंने सब पशुओं के राजा ने मिलकर के निर्णय किया कि राजा अब आप क्या करोगे, हे शेर आप यहाँ पे जंगल में हम लोगों का वध मत करना, हम सब क्या करेंगे, एक एक पशु को आपके भोजन के लिए स्वयं भेज देंगे, तो आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तथा सिंह आबदत, उसके बाद शेर ने कहा, यदि युवम एवं इच्छा तरही तथा कुर्वन्तु। यदि तुम सबकी इस प्रकार की इच्छा है तो वैसा ही करो। तथा प्रवृत्ति एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह समीपम गच्छति स्म। उसके बाद हमेशा एक पशु क्या है, प्रत्येक दिन क्रम से शेर के पास जाता था। एकदा एकस्य शशकः वारा समायाता। एकदा मतलब एक बार, एक शशक का मतलब होता है खरगोश, तो खरगोश का बार आया, तो एक दिन क्या है, एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् सः आचिन्त्यत मम मरणं तु निश्चितमेव। और सूर्योदय के समय पर शेर के पास जाते हुए उसने सोचा, आचिन्त्यत अर्थात सोचा, मेरा मरण तो निश्चित ही है। अतः मंदगत्य गच्छामि, इसलिए मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे से जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायं चिंतित्वा सः सिंहस्य समीपम आगच्छत्। उसके बाद अपने जीवन की रक्षा के उपाय का विचार करके या उपाय को सोच करके, सहा मतलब वह सिंह, शेर के पास गया।
तत्र सह तु क्षुधया पीड़िता आसीत्। वहाँ शेर तो क्षुधया अर्थात भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धा सहा सस्कम अपृक्षत। अत्यधिक क्रोधित होकर उसने शेर को पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से कैसे आए। सस्कहा साविनयम आवदत। खरगोश ने विनयपूर्वक कहा, राजन न मम दोषः, मेरा इसमें दोष नहीं है। मार्गे अपरः है आसीत, रास्ते में दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत आवदच्चा, उसने मुझे देखा और मुझसे बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा। अहम तम आबदम, मैंने उसको कहा, अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख नाम से है अस्ति, इस वन का या जंगल का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सह अद्य माम भक्षिष्यति, वह आज ही मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, मैं इस समय उसके ही भोजन के लिए जाता हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवता समीपम आगता, मैं तो किसी प्रकार से उसको ठग करके आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्, यह सुनकर के दुर्मुख नाम का जो शेर होता है वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। क्रोधित उद्धत दुर्मुखः अवदत्, क्रोध से उद्धत होकर दुर्मुख ने कहा, हे सठ कुत्र अस्ति सः अपरः, हे दुष्ट कहाँ है वह दूसरा शेर। तम सत्वरम माम दर्शयत, तुम जल्दी से मुझे उसको दिखाओ। सस्कः सिंहम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम आनयत आकथयत चः, खरगोश ने सिंघम अर्थात शेर को एक गहरा जो कुआं है उसके पास ले गया और कहा, स्वामीन पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन कूपे ये सह बस्ती, इस कुएं में ही वह शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, दुर्मुख ने उस कुएं के जल में अपनी परछाई को देखता है, मतलब उसने अपनी परछाई को देखा। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सह मत्वा गर्जति, उसने अपनी परछाई को ही दूसरा शेर मान करके गर्जना की। तस्य गर्जना से प्रतिध्वनि भवति, और उसके गर्जना की क्या है, प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपरास है अस्ति, उसने सोचा कि जरूर कुएं में दूसरा शेर है। इति विचिंत, ऐसा विचार करके, सह वह कूपे कुर्दति मृत्युंचा प्राप्नोति, वह कुएं में कूद जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस् बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मद उन्मत्तः सस्केन निपातितः। यस मतलब जिसकी पास बुद्धि है, तस्य बलम मतलब उसके पास बल है, मतलब जिसके पास है बुद्धि होती है उसी के पास क्या होता है, बल होता है। निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, निर्बुद्धि के पास बल कहाँ है, तो निर्बुद्धि के पास तो बल हो ही नहीं सकता, बुद्धि से रहित व्यक्ति के पास बल हो ही नहीं सकता। पश्य सिंहो मद उन्मत्त, देखो मद उन्मत्त शेर को देखो। सस्केन निपातिता, छोटा सा जो खरगोश है उसके द्वारा क्या किया गया, कुएं में गिरा दिया गया। उसने खुद नहीं गिराया, परंतु उसकी बुद्धि ने तो उसको क्या किया, कुएं में गिराकर मार दिया। सर्वेशः, सभी अवगतम तदेव बलात् बुद्धि विशिष्यते, सभी ने बोला हाँ जान गए, समझ गए, तभी बल से बुद्धि विशिष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है। शिक्षिका आम सत्यम, हाँ सत्य है। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ को, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आप लोगों को नहीं आते तो वो अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे मद उन्मत्त था तो मद में चूर या घमंड में चूर भी कह सकते हैं। निपातिता मतलब गिराया गया, आने मतलब लाया गया। तो इस प्रकार से आप लोग ये देख लीजिएगा। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम आसीत, शेर का नाम क्या था, तो किम की जगह हम लिख देंगे दुर्मुखम। तो सिंहस्य नाम दुर्मुखम आसीत एक शब्द में देना है, एक पद में तो हम बोल देंगे दुर्मुखम।
सिंह केसाम वधम करोति, इसमें शेर ने किसका वध किया था? तो केसाम की जगह पशु नाम। सर्वे पशवा कस्य समीपम आगच्छन्, सभी पशु किसके पास गए? तो सिंहस्य शेर के पास। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्, सिंह ने कुएं के जल में क्या देखा? तो स्वयं प्रतिबिंबम अर्थात अपनी परछाई को। अपरः सिंह मत्वा दुर्मुखा किम अकरोत्, दूसरे शेर को मान करके दुर्मुख ने क्या किया? तो अपरः सिंह मत्वा दुर्मुखः कूपे कुर्दति मृत्युम च प्राप्नोति, मतलब कुएं में गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कहा पराक्रमशीलः भवति, कौन पराक्रमशील होता है? तो सिंह पराक्रमशीलः भवति। एकतः कस्य वारः समायातः, एक बार किसकी बारी आई? तो सस्कस्य अर्थात खरगोश की। सस्कः सिंहम कुत्र आनयत्, खरगोश शेर को कहाँ ले गया? तो कूपस्य जले समीपम, कुएं के जल के पास। सिंह कया पीड़िता आसीत्, शेर किससे पीड़ित था? तो क्षुधया अर्थात भूख से, कया की जगह क्षुधया। सिंहस्य गर्जनस्य का भवति? तो सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। अब है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इति लिखा। शुद्ध कथन के सामने हाँ और अशुद्ध कथन के सामने ना ऐसा लिखो। तो दुर्मुखा पशुनाम वधम ना करोति इसमें, तो इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो क्या करता था? पशुओं को वध करता था, इसलिए आंसर में आएगा ना। एका पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति, इसमें एक पशु प्रत्येक दिन या रोज क्रम से शेर के पास जाता था, तो आम सही है। सिंह तू क्षुधया पीड़िता आसीत्, ये भी बात सही है, इसलिए आम। सस मतलब शेर तो भूख से पीड़ित था। सस कहा मार्गे वस्तुतः अपरं सिंहम ना पश्यत्, खरगोश ने मार्ग में या रास्ते में वास्तव में दूसरा सिंह नहीं देखा था, तो ये बात भी सही है, आम। हाँ। सस कहा दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम आनयत्, खरगोश दुर्मुख को एक गहरे कुएं के पास ले गया, तो ये भी आ जाएगा आम। हाँ। विलोम शब्दान युजत, विलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब जो विपरीत अर्थ दे उसे हम विलोम कहते हैं। अब हमें क्या करना है? विलोम शब्दों की जोड़ी मिलाना। एक होगा तो एक का अनेक, ऐसे। तो पहले आ पढ़ते हैं फिर बा पढ़ते हैं। एकः निश्चितम मरणम विलंबेन समीपम, बा में दिया हुआ है जननम शीघ्रतया दूरम अनेकः अनिश्चितम। अब एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक, निश्चितम का अनिश्चितम, मरणम का जननम, विलंबेन का शीघ्रतया और समीपम का दूरम। अब है अगला प्रश्न। अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए शब्दा मतलब शब्द, संधि विच्छेदा संधि विच्छेद, संधि नाम अर्थात संधि का नाम। यथा जैसे महोदया, तो महाधन उदय तो हो गया महोदय, तो इसका संधि का नाम हो जाएगा गुण स्वर संधि, क्योंकि जब आ के बाद ऊ हो और ऊ का ओ हो जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है, क्योंकि आ भी स्वर है और ऊ भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि हो जाएगी। सदैव तो सदा धन एव, तो सदा में आ है और ए में ए है, तो आ और ए मिलकर आई हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि आ भी स्वर है और ए भी स्वर है, तो जब दोनों मिले तो यहाँ पर दो मात्रा हो गई आई की, इसलिए क्या हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। मृगेंद्र तो मृगधन इंद्र, तो मृग में छोटा आ और इंद्र में छोटी ई, ये दोनों मिले तो क्या बन गए? ए, तो यहाँ पे हो गई गुण स्वर संधि। बलैनेब, तो बलैन धन एब, यहाँ पे छोटा आ और ए, ये दोनों मिलकर दो मात्रा हो गई, इसलिए हो गई वृद्धि स्वर संधि। सूर्योदय सूर्य धन उदय, तो यहाँ पे ऊ का ओ होने से गुण स्वर संधि। महोजस्वी तो महाधन ओजस्वी, आ और औ मिलकर यहाँ पर औ हुआ है, इसलिए वृद्धि स्वर संधि। यथोक्तम यथा धनोक्तम, तो आ और ऊ मिलकर क्या बना? ओ, तो यहाँ पे हो गया गुण स्वर संधि। एक इक्यम, तो एक धन एक्यम, तो आ और ए मिलकर आई बने हैं, इसलिए वृद्धि स्वर संधि हुई। अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा संधि नाम लिखत, अधोलिखित शब्दों का हमें क्या करना है? संधि करके संधि का नाम लिखना है। अभी हमने संधि विच्छेद किया था,
संधि शब्द का। अब हम संधि विच्छेद का संधि करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे। तो संधि विच्छेदः सर्वधन ईशः, तो हो जाएगा सर्वेश। और संधि का नाम गुण स्वर संधि। देवधन एकत्वम, तो देव एकत्वम वृद्धि स्वर संधि। राजा धन ईश, तो हो जाएगा राजेश, तो गुण स्वर संधि। बुद्ध्याधनेव, तो बुद्धेव वृद्धि स्वर संधि। मदधन उन्मत्त, तो मदोन्मत्त गुण स्वर संधि। जलधन ओग जलोद, तो हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पर जहाँ पर वृद्धि हो रही है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि, और जहाँ पर ऊ का ओ हो रहा है, ई का ए हो रहा है, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि। अब है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। कोष्टक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में क्या है, 2 शब्द दिए हैं, तो 2 में से जो सही है उसको चुनकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। त्वम किमर्थम सर्वथा पशूनां वधम, तो आ जाएगा करोसि, क्योंकि त्वम के साथ ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी, इसलिए करोसि आएगा। सह सिंह समीपम, तो यहाँ पे आगच्छत आएगा, क्योंकि सह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, इसलिए आगच्छत हो जाएगा। आगच्छन बहुवचन की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आएगी। अहम अधुना तस्य भोजनाय, अब अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, इसलिए गच्छामि आएगा, गच्छति नहीं आएगा, क्योंकि गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अस्मिन् कूपे सः सिंह, इस कुएं में वह शेर, तो अब यहाँ पे सह के साथ आएगा वस्ती, वसामी नहीं आएगा, क्योंकि अहम होता तो वसामी आता, परंतु सहतौते, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो करता है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। योग्यता विस्तारः हेतु उपदेशात् पंचतंत्राच्च अन्यः कथा पठिता, मतलब हेतुपदेश से पंचतंत्र से अन्य कथाओं को पढ़िए, क्योंकि ये पंचतंत्र की ही कहानी है, इसलिए इन्होंने क्या है, हेतुपदेश और पंचतंत्र से आपको कहानी पढ़ने के लिए कहा है, जिससे कि आपको और नॉलेज बढ़ेगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।